हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी राइटिंग यानी कि स्टोरीज़ तो हमने बचपन से ही बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन हम अपनी इमेजिनरी स्टोरीज़ भी काफ़ी अपने माइंड में बना लेते हैं और उनको लिखते भी हैं, है ना। लेकिन ये स्टोरी राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या चीज़ें हम सीखते हैं, चलिए आज हम वही डिस्कस करते हैं। स्टोरी राइटिंग इज़ क्रूशियल फॉर सेवरल रीज़न। ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टोरी राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें, टीचिंग सेक्टर में देखें, तो स्टोरी राइटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, है ना, फॉर लर्निंग, फॉर कंसेप्ट, टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर, है ना। कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझाने में, उसको सरल बनाने में, और उसके साथ साथ कई नई चीज़ें सीखने में भी हेल्पफुल होती है। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। इससे हमें एक पावरफुल वे होता है कम्युनिकेट करने का, अपने आइडियाज़, अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंसेस को। स्टोरी टेलिंग से कहीं ना कहीं एक रीडर, एक लिसनर जो होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स, जो एक कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको इजी बना देता है समझने के लिए और याद करने के लिए। फिर आता है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। जो स्टोरी होती है ना, ये हमको उस कैरेक्टर ने, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सपीरियंस उनको जानने में मदद करती है। साथ ही साथ जॉय, उसके स्ट्रगल के बारे में बताती हैं, और हमें एक कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती है, हमारी सहानुभूति, और इसके साथ साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव को जानने में भी मदद मिलती है। फिर है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बिल्डअप करती है स्टोरी राइटिंग। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम नए वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, नई कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज़, स्केचिंग, और जितना हो सकता है उतना अपनी इमेजिनेशन पावर को बिल्डअप करते हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन। कहीं ना कहीं हमारे आज जो बहुत सारे विटल पार्ट ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर एंड हेरिटेज, आज स्टोरीज़, आपने जितने भी आप हेरिटेज नई नई जगह पर घूमने जाते हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कई, वहाँ उस जगह से जुड़ी हुई काफ़ी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को ये संरक्षित करती है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वो कहीं ना कहीं पास ऑन होते जाते हैं। और अगर स्टोरीज़ को ऐसे पास ऑन नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन, आपने देखा होगा हर एक कस्टम, हर एक परंपरा, रीति रिवाज से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे परंपरा को, हमारे संस्कृति को ये बचाने में भी हेल्प करती है, और दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने में। एंटरटेनमेंट, स्टोरी टेलिंग से आपने देखा होगा कि हमें वो एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, मनोरंजन होता है, साथ ही साथ हमें रियलिटी जानने का भी मौका मिलता है। और इसमें हम अलग अलग जगह के बारे में, अलग अलग समय और अलग अलग चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्डअप करता है। स्टोरी राइटिंग जो होती है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें प्लॉट डेवलपमेंट होता है, अलग अलग कैरेक्टर क्रिएशन उनकी हो पाती है। आर क्रिएशन, ये आर लिखा हुआ है, ई है, और जो सी आपको लग रहा है वहाँ थोड़ा एरर हो गया है। इट चैलेंजेस राइटर्स टू थिंक डीपली अबाउट देयर नैरेटिव्स। ये राइटर्स को डीपली सोचने में कहीं ना कहीं मदद करता है, चैलेंज करता है, और इफ़ेक्टिवली उनको कन्वे करने में। पर्सनल एक्सप्रेशन, अगर आप देखें तो आप स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग से कहीं ना कहीं आप सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हो, और एक हर इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि अपने थॉट, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, और क्रिएटिव बने, और एक अर्थपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टोरी राइटिंग इज़ एसेंशियल फॉर बोथ
कहीं न कहीं जो स्टोरी राइटिंग है वो दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ के लिए, और फोस्टरिंग करती है अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करती है, क्रिएटिविटी बिल्डअप करती है और कनेक्शन बनाती है अमंग पीपल। और आज जो ट्रेडिशन आप देख रहे हो ना, जो कस्टम रीति-रिवाज को आप जान रहे हो, समझ रहे हो, वो कहीं न कहीं स्टोरीज़ की, कहानियों सुनने की और लिखने की ही देन है। तो आप भी, आई होप कि आपकी फ़ेवरेट स्टोरी कौन-सी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।